हेलो स्टूडेंट्स। तो आज का टॉपिक है बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन, जिसमें हम 5 किंगडम क्लासिफिकेशन के बारे में पढ़ते हैं। बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन का मतलब होता है कि लिविंग ऑर्गेनिजम्स को हम अलग अलग कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ डिफरेंट थिंग्स। R.H. व्हाइटेकर ने 1969 में 5 किंगडम क्लासिफिकेशन दिया था, जिसमें से पहला किंगडम है किंगडम मोनेरा, देन किंगडम प्रोटिस्टा, किंगडम फंजाई, किंगडम प्लांटी एंड किंगडम एनिमिलिया। अब ये क्लासिफिकेशन जो है वो किस बेस पे की गई थी कि जो ऑर्गेनिज्म है उनका सेल स्ट्रक्चर किस तरह का है, वो यूनिसेलुलर है, मल्टीसेलुलर है, उनकी बॉडी ऑर्गेनाइजेशन किस तरह की है, उनमें बॉडी ऑर्गन्स उनके पार्ट्स प्रेजेंट हैं या वो विदाउट बॉडी ऑर्गन, जैसे कि जो सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म है उस तरह की बॉडी ऑर्गेनाइजेशन है, उनका मोड ऑफ न्यूट्रिशन किस तरह का है, क्या वो ऑटोट्रॉपिक है, क्या वो हिट्रोट्रॉपिक है, वो रिप्रोड्यूस किस तरह से करते हैं, एसेक्सुअली और सेक्सुअली, उनका फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप क्या है। फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप का मतलब होता है कि लिविंग ऑर्गेनिजम्स के बीच का जो इंटरलिंक्ड या उनके बीच का जो रिलेशनशिप है वो कैसा है, क्या वो एक दूसरे से मिलते हैं या वो एक दूसरे से डिफरेंट है। अगर हम किंगडम मोनीरा की बात करें तो उसमें सभी तरह के प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म आते हैं। किंगडम प्रोटिस्टा में सभी यूनिसेलुलर यूकैरियोट्स प्रेजेंट होते हैं। किंगडम मोनेरा को डिटेल में पढ़ें तो इसमें सभी तरह के बैक्टीरिया प्रेजेंट होते हैं, जो कि बहुत ही ज़्यादा मात्रा में अर्थ पे पाए जाते हैं। ये ऑलमोस्ट हर जगह पाए जाते हैं, सॉइल, वाटर, एयर, ह्यूमंस की बॉडी पे, ह्यूमंस की बॉडी के अंदर, प्लांट्स में, एनिमल्स में, हर जगह बैक्टीरियाज प्रेजेंट होते हैं। अगर हम इनके लिविंग की बात करें कि ये रहते कहाँ पर हैं, तो ये एक्सट्रीम हैबिटेट्स में भी रहते हैं, जैसे कि हॉट स्प्रिंग, डेजर्ट, स्नो, डीप ओशंस में। अब इनमें से बहुत सारे ऐसे हैं जो पैरासाइट्स हैं। पैरासाइट जो एक होस्ट को ढूंढ के जो डिजीज को स्प्रेड करने का काम करते हैं। बैक्टीरिया को अलग अलग कैटेगरीज में ग्रुप किया गया है, जैसे कि स्फेरिकल, कोकस, रॉड शेप्ड, बेसिलस, कॉमा शेप्ड एंड स्पाइरल। स्पाइरल शेप्ड बैक्टीरिया की बात करें तो इन्हें हम कोकाए कहते हैं। रोड शेप्ड बैक्टीरिया की बात करें तो इसे हम बेसिले कहते हैं, जिनमें स्पोर्स पाए जाते हैं। स्पाइरल शेप्ड बैक्टीरिया में फ्लैजिला पाए जाते हैं। कॉमा शेप्ड बैक्टीरिया को हम विब्रियो कहते हैं। बैक्टीरिया का स्ट्रक्चर जितना ज़्यादा सिंपल होता है, इनका बिहेवियर उतना ही ज़्यादा कॉम्प्लेक्स होता है। अगर हम बाकी ऑर्गेनिज्म से इनका कंपैरिजन करें तो ये एक्सटेंसिव मेटाबॉलिक डाइवर्सिटी शो करते हैं। इसका मतलब है ये अलग अलग एनवायरमेंटल कंडीशन में, पीएच और टेम्परेचर में भी अपनी एनर्जीज को कंज्यूम करते रहते हैं और अपना मेटाबॉलिक प्रोसेस कंप्लीट करते हैं। कुछ बैक्टीरिया ऑटोट्रॉपिक होते हैं जो इनऑर्गेनिक सब्सटेंस से अपने फूड की सिंथेसिस करते हैं। फोटोसिंथेटिक ऑटोट्रॉपिक बैक्टीरिया ऐसा बैक्टीरिया जो सनलाइट की हेल्प से अपने फूड की सिंथेसिस करता है। कीमोसिंथेटिक ऑटोट्रॉपिक बैक्टीरिया ऐसे बैक्टीरिया होते हैं जो केमिकल्स की हेल्प से अपने एनर्जी लेवल कंप्लीट करते हैं। बहुत सारे बैक्टीरिया हेट्रोट्रॉपिक होती हैं। इसका मतलब है कि ये डेड ऑर्गेनिक मैटर से अपने फूड की सिंथेसिस करते हैं। आर्की बैक्टीरिया की बात करें तो ये हार्श हैबिटेट में रह सकता है, जैसे कि एक्सट्रीम सॉल्टी एरिया, जिन्हें हम हेलोफिल्स भी कहते हैं। ये हॉट स्प्रिंग में रह सकता है, जिसे हम थर्मो एसिडोफिल्स कहते हैं। ये मार्शी एरिया में रह सकता है, जिन्हें हम मिथेनोजेंस कहते हैं। इनके सेल वॉल का स्ट्रक्चर बहुत ही ज़्यादा डिफरेंट होता है और कॉम्प्लेक्स होता है, जिसकी वजह से ये हेल्पफुल होता है हार्श हैबिटेट में रहने के लिए। अगर हम मिथेनोजेंस की बात करें तो ये रूमिनेंट्स एनिमल जैसे कि काऊ, बिफलो के गट में प्रेजेंट होता है। ये रिस्पॉन्सिबल होते हैं मीथेन की प्रोडक्शन के लिए, जिसे हम बायोगैस भी कहते हैं, जो र्यूमिनेंट एनिमल के डंग से रिलीज होती है। यू बैक्टीरिया की बात करें तो इसे ट्रू बैक्टीरिया भी कहा जाता है, जिनकी सेल वॉल काफ़ी रिज्ड होती है और ये मोटाइल होते हैं, मतलब ये फ्लैजिला की हेल्प से मूव कर सकते हैं। जिनमें आते हैं साइनोबैक्टीरिया, जिसे हम ब्लू ग्रीन एल्गी भी कहते हैं। ये प्लांट से सिमिलर होते हैं और इनमें क्लोरोफिल भी पाया जाता है, जिन्हें हम फोटोसिंथेटिक ऑटोट्रोप्स कहते हैं। इनका स्ट्रक्चर फिलामेंटस होता है और इसमें हेट्रोसिस्ट और मिसेलेजेनियस शीट प्रेजेंट होती है।
ये एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को फिक्स करने में हेल्प करते हैं, जैसे कि नॉस्टॉक और एनाबेना। यूनिसेलुलर होते हैं, कॉलोनीज में प्रेजेंट होते हैं और फिलामेंटस होते हैं। इन्हें फ्रेश वाटर, मेरीन वाटर एंड टेरेस्ट्रियल एल्गी भी कहा जाता है। ये कॉलोनीज में रहते हैं, जिसकी वजह से ये पॉल्यूटेड वाटर बॉडीज में रिप्रोड्यूस करते हैं और अपनी पॉपुलेशन को इंक्रीज करते हैं। अगर हम कीमोसिंथेटिक ऑटोट्रॉप्स की बात करें तो ये इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस से ऑक्सीडाइज होके अलग अलग प्रोसेस करते हैं, जिसकी वजह से ये अपनी एटीपी की प्रोडक्शन करते हैं इस एनर्जी को यूज़ करके, जैसे नाइट्रेट्स, नाइट्राइट्स एंड अमोनिया। अगर हम इनकी रिसाइकलिंग की बात करें तो ये नाइट्रोजन, फास्फोरस, आयरन एंड सल्फर को रिसाइकल करते हैं। हेट्रोट्रॉपिक बैक्टीरिया जो हमारे एनवायरनमेंट में बहुत ज़्यादा मात्रा में पाए जाते हैं, इन्हें हम डिकम्पोजर्स भी कहते हैं, क्योंकि ये ऑर्गेनिक मैटर को डिके करते हैं और एनर्जी को कंज्यूम करते हैं। इनके हेल्पफुल नेचर की बात करें तो मिल्क से कर्ड बनाने के प्रोसेस में इनका यूज़ किया जाता है, एंटीबायोटिक्स की प्रोडक्शन में इनका यूज़ होता है और ये नाइट्रोजन को फिक्स करते हैं लेग्यूमिनस रूट्स में। इनके पैथोजेनिक नेचर की बात करें तो ह्यूमंस में बहुत तरह की डिजीज़ ये कॉज करते हैं, जैसे कॉलेरा, टाइफाइड, टेटनस, सिट्रस कैंकर, और ये साथ में फसलों को, पालतू जानवरों को भी हार्म करते हैं। ये रिप्रोड्यूस करते हैं बाय फिजन, और अगर अनफेवरेबल कंडीशंस होंगी, जैसे बहुत ज़्यादा एनवायरनमेंट में पीएच लेवल हाई होगा, टेम्परेचर लो या बहुत ज़्यादा हाई रहेगा, तो उस कंडीशन में ये स्पोर फॉर्मेशन करते हैं। अगर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात करें तो ये डीएनए को ट्रांसफ़र करते हैं वन बैक्टीरिया टू अनदर। माइकोप्लाज्मा ये एक ऐसा लिविंग बीइंग है जो स्मॉलेस्ट लिविंग बीइंग है अभी तक का, जिसमें सेल वॉल बहुत कम मात्रा में पाई जाती है और ये विदाउट ऑक्सीजन भी सर्वाइव कर सकता है। अगर इसके पैथोजेनिक नेचर की बात की जाए तो ये एनिमल्स और प्लांट्स को हार्म करता है।